सेल हो जाती है 4,000 से लेके 5,000 तक, जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है बढ़ जाती है, 5 टकी हो जाती है। और कभी मौसम ठंडा रहता है तो 2,500-3,000। देख सकते हैं इन्होंने ये सेटअप तैयार किया हुआ है। आगे ट्रैक्टर है, पीछे ट्रॉली है और इसमें गन्ने का जूस है, गन्ने के जूस से बनी हुई कुल्फी है और गन्ने की चाय है। आप सेटअप देख सकते हैं, कितना शानदार सेटअप इन्होंने बनाया हुआ है। बिल्कुल किसी वीआईपी शॉप से कम ये सेटअप नहीं लग रहा। अच्छा मुझे एक बात बताइए, ये जो सेटअप पूरा तैयार किया कितना खर्चा आ गया इसमें? इसमें 7 लाख रुपए खर्च आ गया, प्लस ही आ गया, तो कुछ ऊपर ही आ गया 7 लाख रुपए से। ये 7 वर्ष हो चुके हैं हमें और 8 वर्ष शुरू हो चुका है। अच्छा पढ़ाई कहाँ तक की आपने? मैं बीएससी जी 2000 में छोटू राम कॉलेज मुजफ्फरनगर से की थी। तो बीएससी करने के बाद भी खेती कर रहे हैं, नौकरी नहीं ढूंढी कि बस सरकारी नौकरी की जाए? नहीं, पढ़ाई खेती की थी तो फिर खेती करने का मन था। अच्छा। कहीं ना कहीं फिर 3 साल बीच में जॉब भी की ICR के प्रोजेक्ट कृषि विज्ञान केंद्र बघरा में। लेकिन कुछ उसके बाद अच्छा नहीं लगा, फिर खेती में ही मन किया कि खेती में कुछ करना चाहिए। कुछ फायदा हो रहा है? हाँ, फायदा हो रहा है। और अच्छा। हमारे गुड़ शक्कर की डिमांड पूरे भारतवर्ष में है और मार्च में ही हमारे पास ख़त्म हो गया था। अच्छा। शुरू में 1-2 साल दिक्कत आई, जब तक मार्केटिंग आपकी और आपका विश्वास, आपकी गुडविल जब तक लोगों को पता नहीं चलती। उसके बाद आपके प्रोडक्ट की डिमांड इतनी रहती है कि अभी हमारे पास रोज़ डिमांड आती है, रोज़ 1-2 फ़ोन आते हैं। लेकिन हमारे पास मार्च में ही गुड़ शक्कर का स्टॉक खत्म हो गया था, अब दिवाली पर मिल पाएगा। अच्छा कितने बीघे में ये खेती आप कर रहे हैं? ये 5 एकड़ में हम खेती कर रहे हैं, प्राकृतिक खेती। बाकी जो खेत है इधर उधर छोटे मोटे खेत है, अभी उन पे नहीं काम शुरू कर पाए। एक बात बताइए, आज के समय में हमने देखा है कि जिस तरीके से गन्ने में कीड़ा लग रहा है, लोग इतनी दवाई छिड़क रहे हैं फिर भी कीड़ा खत्म नहीं होता, तो आपके पास ऐसी कौन सी तरकीब है? कीड़ा दरअसल ऐसा होता है कि जैसे ही आप खेत में यूरिया डालना बंद करते हैं, आपका 50 क्या 70% कीड़े खत्म हो जाते हैं। क्योंकि यूरिया जो है एकदम बोटनिकल ग्रोथ करता है, एकदम खेत में नरमाट लाता है। यूरिया का एक ऐसा खाद है, इसमें आप डालो 3 दिन में रिजल्ट आता है यूरिया का। तो जैसे ही नरमाट आता है कि उसमें एकदम कीड़े अटैक करते हैं। अब इसमें प्राकृतिक खेती में नेचुरल ग्रोथ होती है, तो उसमें एक कठोरपन फसल में रहता है और कीड़े उसके आकर भी नुकसान नहीं कर पाते। तो 70% हमारा काम तो यूरिया बंद करते ही हो जाता है और 30% बचा। उसके लिए 2-3 प्रैक्टिस है प्राकृतिक खेती की, जो सुभाष पालेकर जी ने बनाई थी। जैसे नीमास्त्र है, नीम के पत्ते और गोमूत्र में उबाल करके आप स्प्रे कर दो, आपके चूसने वाले कीड़े मच्छर वगैरह सब खत्म हो जाएंगे। उसके बाद अग्निअस्त्र है, उसमें हरी मिर्च, तम्बाकू, गोमूत्र में उबाल कर 24 घंटे ठंडा करने के बाद उसकी स्प्रे कर दो। ब्रह्मास्त्र है, नीमास्त्र है, अग्निअस्त्र है, उसमें 10 तरह के अग्निअस्त्र में, उसमें 10 पर्णी अर्घ में 10 तरह के पत्ते लेते हैं जो हमारे आसपास पेड़ होते हैं। 2-2 किलो 10 तरह के पत्ते ले लो, उसमें 5 किलो गोबर मिला दो, 20 लीटर गोमूत्र 200 लीटर के ड्रम में भर दो और 40 दिन तक उसको हमें स्टोर करना है। सुबह शाम घुमा दो और 40 दिन बाद उसको छान करके, और 6 महीने तक एक्सपायरी डेट होती है उसकी। सारे जो कीड़े होते हैं, टोबर होता है, मच्छर, इल्ली, छोटे बड़े सब का कंट्रोल हो जाता है। साल में एक बार बनाते हैं, हम उसकी स्प्रे 15 दिन में करते रहते हैं। प्राकृतिक खेती में सबसे मुख्य बात यह है कि आप बीमारी और कीड़े आने से पहले तैयारी रखें। अच्छा। एक बार आ गए तो फिर थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि इसमें जहर तो हम डालने के नहीं, तो वो एकदम कंट्रोल नहीं हो पाता। तो इसमें प्रिपरेशन पहले करना पड़ता है। आप 15 दिन में, हफ्ते में एक रूटीन बना लो, स्प्रे करते रहो, तो 99% आपके कीड़े मकोड़े नहीं आएंगे। आप देख सकते हैं किसी भी फसल में हमारे यहाँ कोई कीड़ा, कोई समस्या नहीं है, क्योंकि प्रैक्टिस हमारी चलती रहती है। हम इसमें तो काफी मेहनत होती होगी। आजकल तो लोगों को ऐसी आदत पड़ चुकी है, भाई दुकान पे जाना है, शीशी उठा के लानी है, गोली और डाल दी। अगर हमें अच्छे खाना है और दूसरों को अच्छा खिलाना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। बिना मेहनत के यहाँ पे कुछ नहीं मिलता। सबसे मेन इसमें होती है कल्चर होता है कि जीवामृत, जो सभी जानते हैं लगभग। तो उसमें 200 लीटर का ड्रम लेते हैं हम, और देसी गाय का 10 किलो गोबर, 10 लीटर गोमूत्र, 1.5 से 2 किलो चने का आटा और 1.5 से 2 किलो गुड़, और एक पुराने पेड़ के नीचे की मिट्टी का मतलब है जहाँ जिस पेड़ के नीचे कभी खाद दवाई ना इस्तेमाल किया गया हो। और 180 लीटर पानी ड्रम भर दिया उसमें हमने, और सुबह शाम 5-5 मिनट क्लॉकवाइज डंडे की सहायता से हिलाया, और 5 से 7 दिन में वो हमारा जीवामृत कल्चर तैयार हो जाता है। वो इसका बेस है। आप वो 1 बीघे से लेकर 5 बीघे तक में चला सकते हैं। सिंचाई के साथ आप उसे चला दीजिए, जितनी भी आप सिंचाई करेंगे वो आपको चलाना पड़ेगा हर सिंचाई पे। और उसके बाद सिंचाई के बाद दोबारा बना दो उसको, 5 दिन में फिर तैयार होगा। 5 दिन में हमारा खेत पता हुआ जाएगा, उसमें स्प्रे कर दो। ये 2 मस्त चीज़ है, पहला स्प्रे करना और दूसरा उसमें पानी के साथ चलाना। तीसरा, इसमें हमें फसल अवशेष से जो है वो जलाने नहीं है। गन्ने की पत्ती है, आप देखेंगे तो उधर तो सारी पत्ती हमने फैला रखी है, जो खरपतवार है सारे फैला रखे हैं,
वो सब चीज़ें हमें मल्चिंग करनी होती है। जैसे कि मल्चिंग करते हैं हम पौधे के नीचे फसलों में, तो नमी बनी रहती है। नमी बनी रहती है तो केंचुए काम करना शुरू कर देते हैं, देसी केंचुए आ जाते हैं। तो केंचुआ जो है बहुत मिट्टी को बहुत भुरभुरी बनाता है, और केंचुआ किसान मित्र भी कहते हैं उसको, सब जानते हैं केंचुए की महत्व क्या है। और जितने भी हम केमिकल खेती के करने की वजह से केंचुए नष्ट हो गए या नीचे चले गए। जैसे हम ये जीवामृत वगैरह घन जीवामृत बनाते हैं, सारी चीज़ें बनाते हैं, केंचुए आ जाते हैं और केंचुए हमारा काम शुरू कर देते हैं। और पानी कभी कल हमने इस खेत में पानी दिया, अब देख सकते हैं पानी की एक बूंद नहीं है, सब चला गया नीचे। और नहीं तो ये केमिकल की वजह से छेद मिट्टी के बंद हो गए, और बाढ़ की कारण भी यही है कि धरती पानी नहीं पीती, बारिश होती है वो बाहर चल जाता है। अच्छा योगेश भाई, कुछ लोग ये भी कहते हैं, उनके मन में ये भी है कि भाई हमारी जो इसमें गन्ने में कीड़ा लगा हुआ है, हम तो दवाई मार मार के चकली, हमारा जा नहीं रहा योगेश का, पता नहीं कैसा कीड़ा नहीं हो रहा, कुछ तो मिलाता होगा योगेश भी इसमें। अब ये देखो, जब उनका दवाई से नहीं जा रहा तो और दवाई से तो हमारा भी नहीं जाएगा। फिर अगर कोई एक ये भी कहता है कि हमारा नहीं जा रहा, तो इसका मतलब प्रैक्टिस अलग है। तो इसी बात से सिद्ध हो रहा है कि दवाई से नहीं जा रहा, और हम दवाई नहीं डाल रहे और फिर भी कीड़ा नहीं है, तो कुछ तो अंतर है इसमें। और फिर इसमें कौन सी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। अगर किसी को लगता है ऐसा, 1 बीघा जमीन ले अपनी, उसमें प्रैक्टिस करके देखे, 1 साल में दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। इसमें कौन सा इतने बड़ी रॉकेट साइंस है, मैं ये प्रैक्टिस कर नहीं सकता। किसान के पास अगर 10 बीघा जमीन है, किसी के पास 5 है, किसी के पास 20 है, एक आधा बीघा एक बीघा छोड़ लो उसमें मत डालो यूरिया खाद और गोबर का खाद डाल के देखो, और आपको रिजल्ट खुद मिल जाएगा। अच्छा मुझे एक बात और बताइए, मान ली कोई 10 बीघे में गन्ना बोता है, एक तरफ आप खेती कर रहे हैं प्राकृतिक 10 बीघे में, तो वो आपसे अच्छा कमा रहा है या आप अच्छा कमा रहे हैं, क्योंकि मेहनत आपकी ज़्यादा है? नहीं, कमाने की बात ऐसी है कि अगर हमारा प्रोडक्ट तैयार हो गया, हमने गुड़ बनाया और गुड़ हमारा 100 रुपये किलो बेच दिया हमने, तो हमारा अच्छा है। और मान लिया कोई किसान ने शुरू किया और वो गुड़ नहीं बेच पाया, तो उसकी कमाई कम है। बात है बाजार पे, हमें अपना बाजार क्रिएट करना पड़ेगा। अगर किसान मिल के चलेंगे तो ज़्यादा अच्छा बाजार मिल सकता है। उसके लिए सरकार ने मोदी FPO भी एक स्कीम लेके है, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी, उसमें 300 किसान मिलकर कंपनी बना सकते हैं और अपना उत्पाद कहीं भी बेच सकते हैं। वो बड़े अच्छी फायदे की स्कीम है किसानों के लिए। अच्छा कुछ लोन वोन की सुविधा भी है क्या इस पे? कोई मिलता है, अगर 300 किसान लेकर के FPO बनाते हैं, उस पर लोन की सुविधा भी है, सब्सिडी भी है। और बाहर जो गुड़ की डिमांड है वो आप सोच सकते किस स्तर पर है। वहाँ पे टनों पे हजारों टनों की डिमांड है, वो एक किसान पूर्ति नहीं कर सकता। अच्छा मुझे एक बात और बताइए, जब हम छोटे थे तो एक गन्ना आता था, बीज का नाम तो मुझे नहीं पता, उसको रसगुल्ला बोलते थे, एक अटस्सी आता था, चूफने में बड़ा अच्छा लगता था। लेकिन आज के टाइम में चूफने वाला गन्ना खत्म होता जा रहा है, दिखाई नहीं देता। अगर मिलता है तो वो काढ़ा इतना होता है कि दांत छोड़ देता है। नहीं, चूसने वाले कई वैरायटी है, जैसे 35 है, 23 है, बड़े अच्छी वैरायटी है। लेकिन इसमें जब इतनी स्प्रे, यूरिया, DAP, फुराडोन, क्लोरोपाइरिफॉस, कोरोजन वगैरह इतनी स्प्रे करते हैं, तो चूसने का मन ही नहीं करता। एक पूरी चूसते मुंह फट जाता है, वो नुकसान करता है। आदमी चूसना, किसान करना नहीं चूसता। हमारे वाला करना, आप चूसिए, आप जूस पीजिए। इतने लोग हमारा मुजफ्फरनगर में जूस पी रहे हैं, उसमें से 50% बोलते हैं कि आज तक हमने जूस नहीं पिया, ऐसा जूस नहीं पिया। आज पहली बार ऐसे कि ओरिजिनल जूस मिल रहा है। और कोई भी आ सकता है, मुजफ्फरनगर हमारी ट्रॉली रहती है गवर्नमेंट फील्ड के मैदान में, शाम को 6 से 9 आप आकर के स्वाद ले सकते हैं। आपको पता चल जाएगा कि ये केमिकल वाला है या प्राकृतिक का है, या जीव से अच्छा टेस्ट इस दुनिया में नहीं है। गन्ने की बात करते हैं, मान लिया आपने 1 बीघे में गन्ना लगाया, आपका कोई पड़ोसी उसने भी 1 बीघे में गन्ना लगाया, आपकी पैदावार कितनी है और उसकी पैदावार कितनी होती है? पैदावार कम रहती थोड़ी। अभी हमारी पैदावार 50-60 कुंटल के बीच में है। जब हमने शुरू किया था 40 कुंटल के आसपास थी, और हमें 7 साल में 60 कुंटल में पहुंच गए हैं लगभग। और 10 साल में मैं समझता हूँ, जैसे हमारी मिट्टी का ऑर्गेनिक कार्बन ही मुख्य होता है, बेस जो होता है मिट्टी का ऑर्गेनिक कार्बन होता है। अभी जो पूरे देश की मिट्टी का ऑर्गेनिक कार्बन है 0.05 से नीचे है, अगर एवरेज निकालें। मुजफ्फरनगर का तो 0.04 है के आसपास है। जैसे जब मैंने 7 साल पहले खेती शुरू की थी, हमारी मिट्टी का भी ऑर्गेनिक कार्बन 0.045 था। और अभी मैंने 2 साल पहले 2021 में जांच कराई थी अपने खेत की, मेरे पास टेस्टिंग रिपोर्ट भी है बगरा, कृषि विज्ञान केंद्र बगरा। तो हमारी मिट्टी का कार्बन 0.08 था, और अभी 2 साल हो चुके हैं। अभी मैं कराऊंगा तो मुझे लगता है कि हमारी मिट्टी का कार्बन जो है 1 पर पहुंच गया होगा। और जब 1+ हो जाता है हमारी मिट्टी का कार्बन, तो कीड़े मकोड़े और ये अपने आप ही कम हो जाते हैं लगने। और दूसरा, बहुत बिना खाद दवाई के भी अगर आपकी मिट्टी का कार्बन 2 होता है ना, तो आप उसमें कुछ मत डालो, कोई भी प्रैक्टिस मत करो, बीज डाल दो, अपने आप फसल हो जाएगी। ये एक ऑर्गेनिक कार्बन 2 अगर मिट्टी का है, तो ये इसकी क्वालिटी होती है। मिट्टी का जो स्वास्थ्य की जांच होती है वो ऑर्गेनिक कार्बन से होती है। अपना 60 बता, पड़ोसी का नहीं बता, उसका कितना होता होगा? पड़ोसी का तो ये है कि किसी का 40 भी निकलता है, 80 भी निकलता है।
कोई ये तो होता नहीं कि अलग अलग की कितनी मेहनत कर रहा है, कितनी प्रैक्टिस कर रहा है, क्या कर रहा है। अच्छा, और हमारे कुछ साथी है को प्राकृतिक खेती भी उनका 70 भी 80 भी निकल रहा है, लेकिन उन्हें 10-15 साल हो गए। अच्छा, हमने सुना कि आपने कोई गन्ने की वो भी तैयार की है मशीन जिससे आप कुल्फी बनाते हैं, जूस बना रहे हैं। हाँ, इस वर्ष हमने थोड़ा एक नया कार्य शुरू किया है। गन्ने का जूस का सेटअप लगाया है एक ट्रॉली के ऊपर, उसमें सोलर पैनल वगैरह है ऊपर, और लाइट की जरूरत नहीं पड़ती। उसमें गन्ने का जूस होता है, और गन्ने के जूस से हमने कुल्फी बनाई है। और गन्ने के जूस और दूध से कुल्फी बनाई है, चॉकलेट वाली कुल्फी बनाई है। तो कई सारी चीज़ें हमने उसमें। ऑर्गेनिक खेती करने के पीछे आपका वजह क्या है, मकसद क्या है, कैसे मन में आया कि भाई ऑर्गेनिक खेती की जाए? ऑर्गेनिक खेती का मन में ये आया, जैसे कि हर वर्ष रिपोर्ट आती है कि इतने कैंसर बढ़ रहे हैं, इतने बीमारी बढ़ रही है, और बीमारी का जो मुख्य कारण है वो खान पान होता है। और खान पान आता है किसान के यहाँ से, और किसान डालता है दवाई। तो हम भी ऐसी दवाई पहले तो 7 साल पहले सब दवाई और केमिकल डालते थे। तो पता चला कि जब जैसे जानकारी हुई कि केमिकल से इतनी बीमारियाँ बढ़ रही है, इतनी पर ईयर इतने हॉस्पिटल खुल रहे हैं, और कैंसर के मरीज दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं। और हमारी माता जी को थोड़ी बीमारी थी, तो डॉक्टर से पता चला कि ये सब खान पान की वजह से है। तो तब हमने मन बनाया कि हम जब किसान होकर भी हम शुद्ध नहीं खा सकते, तो और कौन खाएगा। कि पहले हमने 1 एकड़ में अपने लिए शुरू की थी, और जैसे जैसे उसका रिजल्ट अच्छा आया, हमने अपने दोस्तों मित्रों को उसका टेस्ट कराया, उसका गुड़ दिया, उसका हमने आटा दिया, गेहूँ दिया, तो उधर से डिमांड आई, तो हमने पूरे खेत में ये बढ़ा दी धीरे धीरे। लेकिन ये सब धीरे धीरे होता है, एकदम से नहीं होता। किसान सोचता है कि प्राकृतिक खेती करूँ, एक साल में आज करूँ, आज मेरा 150 रुपये किलो गुड़ बिक जाए, ऐसा संभव नहीं है। आपको विश्वास जमाना पड़ता है, आपको दूसरों को क्वालिटी। मैंने हजारों किलो गुड़ सैंपल में बांट दिया, तब जाकर यहाँ तक पहुँचा। प्रचार करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। तो ये सब चीज़ें अगर किसान मेहनत करेगा तो फल मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर थोड़ा समझने के बाद चीज़ों को शुरू की जाए तो कोई समस्या नहीं है। और प्राकृतिक खेती तो आने का यही विकल्प है। इसके अलावा आप आज शुरू कर दें, 5 साल बाद शुरू कर दें, 10 साल बाद शुरू कर दें। मोदी जी भी कह रहे, बार बार कहते हैं कि ऑर्गेनिक खेती पे आना चाहिए। हाँ, प्राकृतिक खेती, ऑर्गेनिक प्राकृतिक थोड़ा अंतर होता है। प्राकृतिक बेस्ट प्रैक्टिस है, अच्छा। ऑर्गेनिक की प्रैक्टिस थोड़ी। ऑर्गेनिक में क्या होता है कि बाजार से सामान मिलता है, दवाई या खाद, तो किसान जो है फिर डिपेंड हो जाता है बाजार पर। प्राकृतिक खेती में बाजार से कुछ नहीं लेना, सब कुछ अपने खेत पे ही बनाना है। या अपने गाय, देसी गाय की आवश्यकता होती है कि देसी गाय हो हमारे पास, तो हमें बाजार से कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है। जो लोग आपको पता होगा, पश्चिम उत्तर प्रदेश गन्ने के लिए जाना जाता है, ज़्यादातर गन्ने की खेती होती है। किसान जो है गन्ना मिल में डालता है, फिर पूरे साल मिल के भरोसे रहता है। आपको तो ऐसा डिपेंड नहीं है, आप तो तैयार कर रहे हैं, माल बिक रहा है आपका। तो ये जो प्राकृतिक खेती है, आप और लोगों को क्यों नहीं इसकी शिक्षा दे रहे हैं? हाँ, दे रहे हैं, और लोग जुड़ भी रहे हैं। इधर हमारे भाई है, उन्होंने शुरू कर दी। एक हमारा भतीजा है, उन्होंने शुरू कर दी। और गांव में 1-2 लोग हैं, हमारे मित्र हैं, उन्होंने शुरू कर दी। गांव में कई लोगों ने शुरू कर दी। अब इस तरफ अवेयरनेस है। वो अलग बात है कि वे थोड़ा थोड़ा अपने लिए कर रहे हैं वो, क्योंकि बाजार में थोड़ा सा पहुँच बनाने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। और किसान थोड़ा सा बाजार में जाता हुआ थोड़ा डरता है, मतलब उसे लगता है कि बाजार में पता नहीं क्या होगा। इसलिए वो सारा सामान अपने खेत का मंडी में बेच जाता है। सब्जी भी होती है तो सीधा मंडी में बेचता है और घर आ जाता है। बाजार का थोड़ा किसान को समझना पड़ेगा। जब तक हम बाजार नहीं पहुंचेंगे तब तक हमें लाभ नहीं होगा। देख सकते हैं इन्होंने ये सेटअप तैयार किया हुआ है। आगे ट्रैक्टर है, पीछे ट्रॉली है, और इसमें गन्ने का जूस है, गन्ने के जूस से बनी हुई कुल्फी है, और गन्ने की चाय है। तो हम आपको अंदर लेके चलते हैं। पूरा सेटअप इनका हम आपको दिखाने वाले हैं। ये यहाँ पे खिड़की लगाई हुई है, तो चलिए अंदर चलते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 फ्रिज लगे हुए हैं, जनरेटर भी रखा हुआ है, कूलर भी रखा हुआ है। ये क्या है भाई साहब? ये गन्ने की मशीन है, इससे जूस निकालते हैं। ये गन्ने की मशीन है जिससे ये जूस निकालते हैं। आप सेटअप देख सकते हैं, कितना शानदार सेटअप इन्होंने बनाया हुआ है। बिल्कुल किसी वीआईपी शॉप से कम ये सेटअप नहीं लग रहा। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, ये जो सेटअप पूरा तैयार किया, कितना खर्चा आ गया इसमें? इसमें 7 लाख रुपए खर्च आ गया, प्लस ही आ गया, तो कुछ ऊपर ही आ गया 7 लाख रुपए से। कितने फ्रिज है इसमें? इसमें 2 डीप फ्रिज है, ये 550 लीटर का, एक 350 लीटर का। अच्छा। एक में गन्ने रहते हैं, इसमें गन्ने ठंडे करते हैं जूस में। हमारी विशेष बात यह है कि हम गन्ना ठंडा करते हैं और उस ठंडे गन्ने का जूस निकालते हैं, उसमें बर्फ नहीं मिलाते। अच्छा जी, गन्ना भी इसमें ठंडा रहता है? हाँ, ठंडे गन्ने का ठंडा जूस निकलता है। अच्छा। इसमें कोई बर्फ नहीं ऐड की जाती। और दूसरा, ये जो मशीन है हमारी, ये 304 एक ग्रेड होता है स्टील का। ये फूड ग्रेड मशीन है। ये थोड़ी कॉस्टली आती है जो बाजार में मशीन होती है उनसे, लेकिन जूस जो है इससे अच्छी क्वालिटी का मिलता है। इसमें कोई बैक्टीरिया वगैरह, इसमें कोई समस्या नहीं होती। साफ सफाई की बड़ी अच्छी मशीन है। इसमें क्या है दूसरे वाले में? ये एक ही फ्रिज है, दोनों। अच्छा, दोनों एक ही है। इसमें भी गन्ना है। इस वाले में क्या है?
इस वाले में आइसक्रीम बनती है और आइसक्रीम स्टोर करते हैं। अच्छा, थोड़ा खोल के दिखाइए। जी, ये देखिए, ये इसमें आइसक्रीम ये देखिए, इसमें गन्ने से आइसक्रीम तैयार की जा रही है, जो गन्ने का जूस है। मुझे एक बात बताइए, जो गन्ने के जूस से आप आइसक्रीम तैयार करें, कैसे तैयार करते हैं? गन्ने का जूस निकालते हैं, हाँ। फ्रोजन करते हैं, उसमें मोल्ड में डालते हैं, ये फ्रिज में आइसक्रीम जम जाती है। सीखा कहाँ से? ये खुद ही माइंड में आया कि कैसे कैसे करना चाहिए, और गन्ने का फ्रोजन किया, और कुछ हमारे मित्र लोग हैं जो बना रहे थे, उनसे सीखा, तो उनसे बात करके हमने इसके अलावा क्या क्या मिलाते हैं जूस के अलावा? इसमें चीनी वगैरह? जूस और दूध बस। अच्छा, हाँ। चीनी नहीं मिलाते? नहीं, चीनी नहीं मिलाते। चीनी का तो उसमें गन्ने का जूस होता है, मीठा होता है, हाँ। चीनी उसी की बनती है, तो चीनी की कोई आवश्यकता नहीं है। तो जूस और दूध, एक जूस की बनाते हैं हम केवल। आप ये देख सकते हैं, ये जो आइसक्रीम है, ये जूस वाली आइसक्रीम है। एक ये दूसरी तरह की आइसक्रीम है, एक जूस और चॉकलेट की बनाई है हमने। अच्छा, देखिए, आप इसको टेस्ट कीजिए, टेस्ट करके बताइए आप। ये सब आप घर पे तैयार कर रहे हैं? जी, घर पे तैयार कर रहे हैं। स्वाद तो बड़ा अच्छा है इसका। जी, हाँ। क्या क्या मिला है इसमें? इसमें एक चॉकलेट है और गन्ने का जूस है केवल। अच्छा। इसमें कोई प्रिजर्वेटिव, कोई केमिकल, कोई कुछ नहीं है इसमें। अच्छा, ये जो आपकी ट्रॉली है, ये लगती कहाँ पे है? ये सर्कुलर रोड पे रहती है, 1 बजे से 6 बजे तक। ज्योति नर्सिंग होम, गुप्ता नर्सिंग होम के भी सामने, जहाँ पे टिकट निवास का बोर्ड भी लगा हुआ है। और शाम को 6 से 9 बजे तक गवर्नमेंट इंटर कॉलेज के फील्ड में, जहाँ पे तिरंगा लगा हुआ है, वहाँ पे 6 से 9 तक रहती है। अच्छा, एक बात और बताइए, कितना आप पर डे इस समय गन्ने का जूस बेच देते हैं? गन्ने का जूस हमारा बिक जाता है 100 से 150 गिलास पर डे। एक गिलास कितने का? एक गिलास 20 रुपये का होता है। अच्छा, और 100 से 150 के बीच में हमारी कुल्फी बिक जाती है, आइसक्रीम में। कितने सेल हो जाती है पर डे की? सेल हो जाती है 4000 से लेके 5000 तक, जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है बढ़ जाती है। 5 तक की वो हो जाती है, और कभी मौसम ठंडा रहता है तो 2500-3000 की तो हो जाती है। आइसक्रीम का रेट क्या है? आइसक्रीम का रेट 10 रुपये और 20 रुपये। अच्छा, और गन्ने का जो जूस है 20 रुपये? गन्ने का 20 जूस है, छोटा गिलास, ये वाला गिलास दिखाऊँ आपको मैं, ये 20 रुपये का है। अच्छा, और ये आधा लीटर का है, ये 40 रुपये का है। और गन्ने के जूस के साथ साथ में हमने गन्ना शेक ही बनाया है। अच्छा, मैंगो शेक, हाँ। गन्ने के जूस से, हाँ। और बनाना शेक। अच्छा। बनाना नहीं, वो पाइनएप्पल शेक, अच्छा, अनानास शेक, हाँ। ये 2 शेक ही बनाए हैं। जूस मिलाया उसमें गन्ने का, उसके बाद हाँ, उसमें केला मिलाया। केला मिला दिया, या अनानास मिला दिया, या मैंगो मिला दिया। तो जैसे आप ट्रॉली लेके जाते हैं, कुछ प्रचार वरचार के लोगों के मन में होता होगा कि भाई ये कहाँ से आ गया, क्योंकि आपने देखा जगह जगह सड़क पे गन्ने के ठेले लगे हुए हैं, तो लोग आपके पास क्यों आए? वो हमारे पास इसलिए आए हैं कि हमारे जूस में 2 क्वालिटी अलग है। जो बाकी जूस तो जूस ही है, वो भी जूस ही गन्ने का बेच रहे हैं, लेकिन हमारा गन्ना एक तो ऑर्गेनिक है, या प्राकृतिक गन्ना है हमारा। हमारे गन्ने में कोई खाद दवाई पिछले 7 वर्षों से किसी प्रकार की नहीं है। कोई DAP, यूरिया, पेस्टिसाइड हमने प्रयोग नहीं किया है। केवल प्राकृतिक जीवामृत, घन जीवामृत, निवास्त्र, जो प्राकृतिक कृषि की पत्ती है, उसके द्वारा हम गन्ना उगाते हैं। दूसरा, हमारे गन्ने में के जूस में बर्फ नहीं होता। आप देख सकते हैं, इसमें ठंडा करते हैं गन्ने को, ठंडे करने का ठंडा जूस निकालते हैं। तो ये क्वालिटी, क्योंकि जो बाजार में जूस मिलता है उसमें आधा पानी होता है, और पानी होता है उस बर्फ का, और वो बर्फ होता है उस बहुत घटिया क्वालिटी का पानी का होता है। अगर आप कहीं पे जाओगे बर्फ की फैक्ट्री में, वहाँ लिखा होता है कि यह बर्फ खाने योग्य नहीं है। इसका मतलब उस पानी की क्वालिटी कोई चेकिंग नहीं है, कोई साफ सफाई नहीं है, वो केवल ठंडा करने के लिए होता है। कोई शादी ब्याह में कोई रसगुल्ले ठंडे करने हैं, रसमलाई ठंडी करनी है, तो वो उन चीज़ों को ठंडा करने के लिए होता है। लेकिन आम आदमी को ये नहीं पता कि ये बर्फ ठंडा करने के लिए है या पीने के लिए। उस बर्फ का जूस पी रहे हैं, वो बहुत ही अनहेल्दी, अनहाइजीन, मतलब वो स्वास्थ्य के लिए बड़ा हानिकारक है। भाई, जैसा आप काम कर रहे हैं, आपको नहीं लगता अगर ऐसा ही 50-100 किसान काम करें मिलके, तो उनको नहीं लगता कि जिस तरह सरकार के भरोसे रहता है, गन्ना काटा, मिल में डाला, पेमेंट नहीं आया, इस निजात से छुटकारा मिल सकता है थोड़ा बहुत किसान? हाँ, बिल्कुल मिल सकता है, और हमारी इच्छा यही है कि और भी किसान ऐसा करे। हमारा उद्देश्य ये नहीं कि मैंने ये काम कर लिया, कोई इसको ना करे, मोनोपोली है। अगर कोई किसान करना चाहता है, हमारे साथ करना चाहता है, या अलग करना चाहता है, तो वो कर सकता है। और हमसे जो जानकारी चाहिए हम उसको बिल्कुल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जानकारी फ्री है, चार्ज है इसका? कोई चार्ज नहीं है, फ्री जानकारी है एकदम। तो ये थे दोस्तों हमारे साथ योगेश जी। आपने देखा, हमने इनका पूरा का पूरा सेटअप आपको दिखा, किस तरीके से प्राकृतिक गन्ने से जूस बना रहे हैं, और इनका जूस बिल्कुल पेवर है, बिल्कुल बिना बर्फ का है। आइसक्रीम भी हमने इनकी आपको दिखाई, और इनका कहना है कि जो भी किसान हमारे साथ जुड़ना चाहता है वो हमसे आके जुड़ सकता है, जो जानकारी लेना चाहता है जानकारी ले सकता है। और अगर किसान गन्ने पे भरोसा
ना रह के ये सारा काम करे, अपने आप को सेटअप करे। तो कहीं ना कहीं जो पश्चिम उत्तर प्रदेश में दिक्कत है किसान की, पूरा सीजन वो डिपेंड रहता है कि भाई गन्ना मिल में डालेगा, पेमेंट आएगा नहीं आएगा, तो उसको कहीं ना कहीं कुछ हद तक इससे निपटारा मिल सकता है। अगर आपको भी इससे संबंधित कुछ जानकारी चाहिए तो आप मुजफ्फरनगर के, जिला मुजफ्फरनगर है, गाँव बरवाला, और नाम है इनका योगेश बालियान। पूरे गाँव में आके आप इनसे मिल सकते हैं, किसी से भी पूछ सकते हैं कि योगेश बालियान के घर पे जाना है जो प्राकृतिक खेती करते हैं।